Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं काफी डिटेल में. मैं आपके लिए हर एक पार्ट लेकर आ रहा हूं. अगर आपको फंडामेंटल का पूरा वन शॉट वीडियो देखना है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हो. हम इस बार पार्ट में वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिसमें ज्यादातर आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके. और चलिए आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर. एंड मैं आपको बताना चाहता हूं जितना भी मैं बोर्ड पर कराता हूं, मैं सारा का सारा चीजें आप सभी के लिए एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड भी कर देता हूं फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर. तो बस आशा करता हूं कि आप जाकर वो डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है, तो भाई बढ़ते हैं. आज का टॉपिक हमारा पास्ट एडजस्टमेंट. लेकिन बिफोर आई बिगिन, अगर आपको पढ़ना है हमारे साथ लाइव क्लासेस हर दिन और साथ में बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू. इस पे जाकर आप एनरोल कर सकते हैं. एंड मीनवाइल अगर सिर्फ आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है तो स्पार्टन्स इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर यू, जिसके अंदर आप जाकर एनरोल कर सकते हैं. हर दिन क्लासेस चलती हैं 2 घंटे की 5 से 7 और वीकेंड्स में क्लासेस चलती हैं 4 घंटे की. और इसके साथ साथ आपको कुछ एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल भी मेरी तरफ से आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा. इसके अंदर 3 बुक सेट्स आपको मिल जाएंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. पास्ट एडजस्टमेंट. पास्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है? पास्ट एडजस्टमेंट ये बोलता है बेटा, हमने अगर कोई पास्ट में कुछ गलतियां की हैं तो उस गलतियों को सुधारने का समय आ चुका है. जैसे अगर पास्ट में मैंने किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया तो उस गलती को कैसे सुधारेंगे? सैलरी देकर. किसी भी पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर. किसी भी पार्टनर को अगर मैंने गलत प्रॉफिट दे दिया तो उससे गलत प्रॉफिट वापस लेंगे और सही प्रॉफिट दे देंगे. इन सारे प्रोसेस को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स. पुरानी गलतियों को रेक्टिफाई करना. पास्ट एडजस्टमेंट्स करने के 2 तरीके हैं. पहला तरीका, व्हेन सिंगल एडजस्टिंग एंट्री इज पास्ट. केस नंबर 1. केस नंबर 1 क्या है? व्हेन सिंगल एडजस्टिंग एंट्रीज इज पास्ट. एंट्री इज पास्ट मतलब सारी गलतियों का एक एडजस्टिंग एंट्री पास करना, उसे सिंगल एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं. अब इसको पास करने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ती है जिसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल. ठीक है ना, एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल. केस नंबर 2 क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट्स को सही करने का? व्हेन सेपरेट एंट्रीज आर पास्ड. मतलब हर एक गलती की अलग अलग रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी पड़ती है. इस केस में हमको बनाना पड़ता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. पिछले कई सालों से आईएससी बोर्ड के अंदर केस नंबर 2 पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमारी किताबों में केस नंबर 1 पर ज्यादा क्वेश्चन दे रखे. कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें करना है तो करना है, हम लोग सब कुछ निपटाएंगे. क्या दिक्कत वाली बात है? बोला है ना एक वीडियो काफी है तो काफी है. और टेंशन लेने वाली बात नहीं है. सारा का सारा कंटेंट, सारा का सारा पीपीटी, सारा का सारा क्लास वर्क आपको मेरे एप्लीकेशन के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा आज जैसे ही आप वीडियो देखेंगे वैसे. ठीक है ना? चलो भाई, अब आते हैं हम लोग केस नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए और उसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. आओ जरा बच्चा पाड़ी, जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं बड़ा. आई होप ये दिख जाए सबको क्लियर. हाँ, विजिबल है? हाँ जी बिल्कुल विजिबल है. आओ जरा देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा पार्टी, अजय, मनीष एंड सचिन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. देयर कैपिटल्स वर 6 लाख, 8 लाख एंड 11 लाख एज ऑन 1st April 2021. As on the partnership deed, interest on capitals were to be provided at the rate 10% per annum. For the year ended 31st March 2022, profits of 2 lakh were distributed without providing interest on capital. मतलब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए. सब बच्चों को समझ में आ रही है? हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया और बिना एडजस्टमेंट किए, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. आओ जरा इस गलती को सही कैसे किया जाए. अजय, मनीष और सचिन 3 पार्टनर से, तो हमें बनानी पड़ेगी यहां पर एक एडजस्टमेंट टेबल. चलो बच्चा पार्टी आओ जरा देखते हैं. हाँ, हम बनाने जा रहे हैं एक एडजस्टमेंट टेबल.
3 पार्टनर्स हैं तो 3 अकाउंट बन जाएंगे इसके अंदर। पहला है पर्टिकुलर्स, अजय पहला पार्टनर, मनीष दूसरा पार्टनर और सचिन तीसरा पार्टनर, और फिर यहां आ जाएगा टोटल। और यह बना रहा हूं मैं एडजस्टमेंट टेबल। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में क्या बोला है। अजय मनीष सचिन 3 पार्टनर्स है, इनके बीच में रेशियो था 5:3:2। देयर कैपिटल्स वर 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख रुपए। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वर टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। अब अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना चाहिए। तो यहां आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा? 10% के रेट से 6 लाख पर कितना होता है? 60,000, देन 80,000 एंड देन 1,10,000। टोटल कितना हो गया? 8 6 14, 1,40,000, 10 1,50,000 नहीं और 2,50,000। टोटल आ गया 2,50,000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 2,50,000 सब बच्चों को समझ में आया? कहां से आया है? क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया? कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% का, और डेट तो कहीं नहीं दे रखी है, डेट दे रखी है अपने आप को। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। चलो अब हमने, अगर मैं रफ में पीएल एप्रोप्रिएशन आप लोगों के लिए बना दूं, समझना, ये आपको बनाना नहीं है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जो हर क्वेश्चन में हेल्प करेगी। चुपचाप वर्किंग नोट पे पीएल एप्रोप्रिएशन बना लो, क्योंकि तुमको जिंदगी में आता ही क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना। अपने को बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना प्रॉफिट दे रखा है? 2 लाख रुपए। अपने को प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है 2,50,000 रुपए। ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में आपको बताया था। जब कभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो, तो हम क्या करेंगे? तब हम अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या आएगा, जरा मैं अगर लिखकर बताऊं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना है? 60,000, 80,000 और 1,10,000। इसका रेशियो कितना आ गया, जरा सब लोग निकालो तो। 3-0 3-0 3-0 एक कट गया, 1-0 1-0 1-0, मतलब 6:8:11। मतलब हम क्या करेंगे? अवेलेबल प्रॉफिट को यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अवेलेबल प्रॉफिट को ए में, ए नाम है ना, अजय मनीष और सचिन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6, 8 और 11 के रेशियो में। जरा डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना आ रहा है? 2 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 और 8 14, 14 और 10 24 1 25 डिवाइड बाय 25। ये आ रहा है 2 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाय 25। तो ये आ गया ए का 48,000। ये हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सिर्फ। फिर 2 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया 64,000। और तीसरे का आ जाएगा 2 लाख इंटू 11 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया 88,000। क्या ये तुमको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 60,000 एंड देन 80,000, हमें क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है? सभी बच्चों को, सभी लोगों को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना पड़ेगा? 48,000, 64,000 और 88,000, और यहां आ जाएगा टोटल 2 लाख रुपए। अब क्या बोल रहा है आगे? फॉर द ईयर 31st March, प्रॉफिट्स ऑफ 2 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो हमने गलत प्रॉफिट बांट दिया था, हम उनसे वो प्रॉफिट वापस लेंगे। और कैसे लेंगे? आओ देखो भैया, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टू बी डेबिटेड। वापस लेने का, अगर पहले प्रॉफिट दिया था तो क्रेडिट किया, अब वापस लेंगे तो क्या करेंगे बेटा? आप डेबिट कर लेंगे। किस रेशियो में दिया गया था पहले प्रॉफिट? 5:3:2। चलो भैया करते हैं। 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ 5:3:2 में, इंटू 5, 5 3 8 10 डिवाइड बाय 10, यह आया था 1 लाख। दूसरे वाले भैया का कितना आ जाएगा? 2 लाख इंटू 3, 5 3 8 10 डिवाइड बाय 10, यह आ जाएगा 60,000 और यह आ जाएगा 40,000। अब कंपैरिजन करेंगे बेटा। कंपैरिजन कैसे करेंगे? आओ जरा देखो। ये 48,000 क्रेडिट का है, 1 लाख डेबिट का है, तो नीचे बैलेंस किसका बचेगा? डेबिट का। 52,000 डेबिट,
64 क्रेडिट है, 60 डेबिट है, तो यहां बचेगा 4000 क्रेडिट। सिमिलरली 88,000 क्रेडिट है, 40,000 डेबिट है, तो बचेगा कितना? 44,000 क्रेडिट। तो यहां पर जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष's कैपिटल टू सचिन्स कैपिटल। बात समझ में आ रही है? तो यहां आ गया 52,000, यहां आ गया 4,000, यहां आ जाएगा 44,000, सॉरी ये 48,000 होगा, माफी चाहता हूं, 48,000। तो आंसर दोनों तरफ टैली। क्लियर? यहां क्या लिख देंगे नरेशन में? बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास। क्वेश्चन समझ में आया? कैसा आया कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और आपने पहले गलत प्रॉफिट बांटा था तो गलत प्रॉफिट वापस ले लिया और आपस में एडजस्टिंग एंट्री बना दी। क्लियर है? सब बच्चों को समझ में आया ये क्वेश्चन हमने कैसे किया? अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आपको, सो दैट आपका ये टॉपिक एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए। चले अगला क्वेश्चन देखा जाए भैया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आओ चलो देखा जाए भैया। क्वेश्चन बोल रहा है LMN 3 पार्टनर्स थे, ठीक है भैया। ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years, 3 साल तक उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 3 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। 3 पार्टनर से बना लें एडजस्टमेंट टेबल। चलो भैया LMN 3 पार्टनर से LMN और यहां आ गया टोटल, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ठीक है ना भाई? ये आ गया एडजस्टमेंट टेबल। चलो भाई LMN को तीनों को हमको क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है? 12% के रेट से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो यहां लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कौन सा पहला साल है? 2022, फिर 2023, तो 2022 में देंगे क्रेडिट, फिर 2023 में देंगे क्रेडिट, फिर 2024 में देंगे क्रेडिट। 3 साल तक हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कितना कितना देना है भाई? देखो हमको देना है 12% के रेट से। 40,000 पर 12% कितना आएगा? 4800। तो पहले साल भी 4800, दूसरे साल भी 4800, तीसरे साल भी 4800। क्लियर है? फिर हमको 25,000 पर 12% देना है, ये कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए। तो 3,000 पहले साल भी देना था, 3,000 दूसरे साल भी देना था, 3,000 तीसरे साल भी देना था। तीसरा कैपिटल कितना है? 15,000। 15,000 पर 12% निकालेंगे, वो आएगा 1,800 रुपए। तो ये 1,800 पहले साल भी देना था, दूसरे साल भी देना था, तीसरे साल भी देना था। टोटल करो कितना आ रहा है? 48,000 प्लस 3,000 इज 7,800, 78, 88, 9,600 टोटल आ गया। तो टोटल हो गया 9,600, 9,600, 9,600। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जरा अब हम लिख लें टोटल कितना पैसा देना था, टोटल क्रेडिट। ये कितना आ जाएगा टोटल जोड़ के? 4 4 8 4 12, 12,000 और 8 2400 2600 ना, 8 2 16 3 24। तो ये आ गया हमारा टोटल 14,400, 14,400। ये आ गया 9,000, ये आ गया 5,400 और ये टोटल आ रहा है हमारा 28,800। समझ में आया? हमने 3 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अब हमने क्या किया? रेक्टिफाई करने के लिए 3 साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब देखो क्या करेंगे। यहां पर बोला है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:1, 3:1 और 2:1. अब देखो बात समझो, अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ होगा ज्यादा। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो वो क्या है हमारे लिए? हमारे लिए, फर्म के लिए वो हो रहा है लॉस। तो उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहां क्या लिखेंगे? डिविजन ऑफ लॉस। और लॉस क्या होता है? लॉस हमेशा किया जाता है बच्चा पार्टी डेबिट। तो यहां डेबिट करते हैं किस किस ईयर का? सबसे पहले ईयर 2022 का, 2023 का डेबिट करेंगे, 2024 का डेबिट करेंगे। अब हर साल के लॉस का रेशियो अलग है। अगर मैंने पहले साल 9600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो बिजनेस को 9600 का लॉस हो गया, क्योंकि पहले दिया नहीं था, अब दे रहे हैं तो लॉस हो रहा है। तो उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले साल का लॉस है 5:2:1, तो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएं 9600 इंटू 5, 5 2 7 डिवाइड बाय 8, ये आ जाएगा 6000। ठीक है, फिर करें 9600 इंटू
डिवाइड बाय 8, ये आ गया 2400। और सिमिलरली 9600 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया 1200 रुपए। ठीक है, अगले साल का लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 3:2:1, 3 तो 5 और 1 6। तो अगले साल का लॉस कितना है? अगेन 9600 है, डिस्ट्रीब्यूट करो कितना कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। ये आ रहा है 4800। उसके बाद कितना आएगा? 3200, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। फिर कितना आ रहा है बचा पार्टी? 1600 रुपए, 1600। इस 9600 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगले साल का लॉस कितना है? 2:1:1 के रेशियो में है, तो जरा उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, वो कितना आएगा? 2 3 4 4800 यहां पर, और फिर आएगा आपका 2400 और 2400 रुपए, 2400। ये आ गया 9600। अब हम क्या करने वाले हैं? अब यहां से हम निकालने वाले हैं टोटल डेबिट। टोटल डेबिट कितना आएगा? चलो ऐड करते हैं हम लोग फटाफट से इसको। क्या आ रहा है? आओ जरा देखा जाए। 6000 प्लस 9600, 15600 रुपए। इधर का कितना आ रहा है? 24 24 4800 प्लस 3200, 8000। इधर का कितना आ रहा है बच्चा पार्टी? 1200 प्लस 1600 प्लस 2400, यह आ गया 5200, और टोटल हो गया 28800। अब कंपेयर करो, 14400 क्रेडिट है, 15600 डेबिट है, तो नीचे बचेगा किसका? डेबिट का। तो 15600 माइनस 14400, ये बचेगा 1200 डेबिट। सिमिलरली 9000 क्रेडिट है, 8000 डेबिट है, तो बचेगा 1000 क्रेडिट। 5400 क्रेडिट है, 5200 डेबिट है, तो क्या बचेगा? 200 रुपए क्रेडिट। अब निकाल सकते हैं, जर्नल एंट्री बना सकते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? चले देखा जाए, यह आ गया 1200, 1000 एंड 200। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। तो तुमने यहां पर हमारे पास एडजस्टमेंट में अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। चले बड़े अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाए जाएं। और भाई ये वीडियो बहुत बड़ा है, तो आराम आराम से पूरे हफ्ते तक देखना, लेकिन पूरे हफ्ते में कंप्लीट जरूर कर लेना, फिर आपका फंडामेंटल चैप्टर मेरे साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चले बड़े अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर आ जाए मेरी जान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आओ जरा देखो, धमाकेदार बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 was 30,000, which has been duly distributed amongst its 3 partners A, B and C in their agreed proportion of 3:1:1। मतलब ये प्रॉफिट था 30,000, इसको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है पार्टनर्स के बीच में। It was discovered on 10th of April 2024 that under mentioned transactions were not passed through the books of accounts for the year ended 31st March 2024, which stood duly closed on that date। ये सारे एडजस्टमेंट्स को करना भूल गए, इसका मतलब ये सारे एडजस्टमेंट्स को हमको करना है। क्या क्या एडजस्टमेंट्स है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 350, 250 और 150, सैलरी देनी है 5000 की ए को, 7500 बी को, कमीशन देना है ए को 3000 रुपए, कैपिटल अकाउंट्स दे रखे 25000, 20000 और 15000। लिखा क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मतलब सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, टू बी पास्ड ऑन 10th April, which will not affect the P&L appropriation account of the firm for the year ended 31st March 2024 and at the same time will rectify the position of partners। ठीक है ना? सबको रेक्टिफाई करने के लिए आपको सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन बड़ा है, तो चलो भैया सॉल्व करते हैं। मैं बनाने जा रहा हूं एक एडजस्टमेंट टेबल। जब भी इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, वर्किंग नोट में एक छोटा सा पीएल एप्रोप्रिएशन बना लो, क्योंकि जिंदगी में तुम्हें कुछ आए ना आए, तुम्हें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना अब तक आ चुका होगा। ठीक है ना? ये वर्किंग नोट है, ये मैं टीचर को दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हें हेल्प कर देगा बहुत ज्यादा। अब 3 पार्टनर से एबीसी, ये हो गया टोटल का कॉलम, ये ए का, ये बी का और ये सी का। यहां बना दिया पर्टिकुलर्स ए बी सी और टोटल, और ये बना रहा हूं मैं एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है बच्चा बाड़ी, देखा जाए क्या क्या आ रहा है। आओ चलो देखते हैं क्या क्या नहीं दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 10% के रेट से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो कितना जाएगा? एक की कैपिटल 2500, उसका 10% 2500 रुपीज, 25000 का 10% 2500,
20,000 का 10% 2,000 और 15,000 का 10% 1,500 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, तो यहां लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट 25,000 सॉरी 2,500 2,000 एंड 1,500। कितना हो जाएगा? 4 और 2 ये 6,000 रुपए टोटल हो गया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम क्या करते? तुम पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे लिख देते तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 6,000 रुपए, ऐसे लिख लो, हेल्प होगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या नहीं दिया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या लिखेंगे? यहां पर डेबिट, पार्टनर से लेना होता है। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको दे रखा है? 350, 250 और 150 रुपए। 350 रुपए ब्रैकेट लगा देते हैं, 250 रुपए और 150 रुपए, टोटल कितना आ गया? 3 2 5 1 6 7 750 रुपए। बात समझ में आ रही है? आप चाहें तो सारे क्रेडिट का आइटम एक साथ लिख सकते हैं, बाद में डेबिट वाला लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वापस लेना है पार्टनर से, चार्ज करना है तो उसके अकाउंट से हमको डेबिट करना पड़ता है। और वैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां लिखते हैं ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 750 लिख लो भाई। आगे बढ़ो। उसके बाद क्या लिखा है? सैलरी देना है ए को 5,000 और बी को 7,500 रुपए। सैलरी देनी है तो यहां लिखते हैं सैलरी क्रेडिट। कितना कितना सैलरी देना है भैया? आओ जरा देखो। सैलरी देना है 5,000 ए को और 7,500 बी को। 5,000 ए को 7,500 बी को, टोटल कितना आ जाएगा? 12,500 रुपए। क्या ये बात समझ में आ गई? सैलरी देते हैं पार्टनर्स को तो यहां लिखते हैं टू सैलरी। ये मैं वर्किंग नोट्स आपके हेल्प के लिए बना रहा हूं, पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है आपको। समझ में आई बात? चलो आओ देखो। उसके बाद क्या है? कमीशन देना है ए को 3,000 रुपए। ठीक है भैया, कमीशन दे देते हैं। कमीशन देना है ए को 3,000 रुपए, दे दिया कमीशन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ में आ गया सब बच्चों को यहां तक? अब मैं जो स्टेप बताने जा रहा हूं, कमीशन देना है तो यहां लिखते हैं टू कमीशन 3,000 रुपए। अच्छा, आपने को नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 रुपए प्रॉफिट दे रखा है। अब आप करते क्या? आमूमन ऑन एन एवरेज आप क्या करोगे? आप नॉर्मली यहां पर टोटल लगाओगे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। चलो भैया करके दिखाओ। आपकी बुक्स में यह स्टेप नहीं कराया है क्योंकि एक लॉजिक होता है जब रेशियो चेंज होता है और जब रेशियो चेंज नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक ही स्टेप बता रहा हूं जो सारे क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। नॉर्मली आप क्या करते हैं? ये सब करते हैं, इसके बाद हम क्या बांटेंगे? हम बांटेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट और रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स को दे देंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? ये आया 30,750। 30,750। अब ये माइनस कर दो। चलो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, बताना भैया समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। 30,750 में से मैंने माइनस कर दिया, कमीशन 3,000 है, 30,000 लिखा है, 3,000 माइनस 12,500 माइनस 6,000, यह आ गया 9,250। इस 9,250 को ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्या रेशियो है? 3:1:1, कोई रेशियो चेंज नहीं कर देते भैया। इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, यह आ गया 4,625। करो भैया, 9,250 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 होना चाहिए, यह आएगा 5,550, सॉरी 5,550। फिर 9,250 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3:1:1 है ना, 3 4 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, यह आ गया 1850। ठीक है बच्चा पाड़ी। रिमेनिंग प्रॉफिट लिख दिया जाए यहां पर 5,550, 1850 और ये हो गया 9,250। सबको समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां लिखेंगे टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट कैसे निकालें? सारे क्रेडिट वाले ऐड कर लें, डेबिट वाला माइनस कर दें। सिंपल है, सारे टोटल क्रेडिट वाले ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है? 2,500 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 5,550, इसमें से माइनस कर दिया 350, ये बचा 15,700। सिमिलरली यहां कर लेते हैं 2,000 प्लस 7,500 प्लस 1,850 माइनस कर दिया इसमें से 250, यह आ गया 11,100। सिमिलरली यहां कर लेते हैं बेटा 1,500 प्लस 1,850 माइनस 150, यह आ गया 3,200 और ये टोटल कर लो 30,000। यहां तक तो समझ में आ गया? अब मैंने क्या बताया? आपने क्वेश्चन में प्रॉफिट पहले ही बांट दिया था और जबकि ये करना चाहिए, तो जो मैंने प्रॉफिट बांट दिया मैं उनसे वापस ले लेता हूं, गलत प्रॉफिट वापस लेता हूं। लिखेंगे क्या? प्रॉफिट ऑलरेडी
डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टू बी डेबिटेड। आपने प्रॉफिट कितना था 30,000, उस 30,000 को 3:1:1 में बांट दिया था, कितना आएगा 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, यह आ गया 18,000, 6,000, 6,000, टोटल आ गया 30,000। अब कंपेयर कर लेंगे, कंपैरिजन कैसे किया जाए आओ जरा देखो। 15,700 क्रेडिट का है, 18,000 डेबिट का है, तो यहां से क्या बचेगा 2,300 डेबिट। सिमिलरली 11,100 क्रेडिट का है, 6,000 डेबिट का है, तो बचेगा 5,100 क्रेडिट का। सिमिलरली 3,200 क्रेडिट है, 6,000 डेबिट है, तो बचेगा कितना 2,800 डेबिट का। और अब यहां से जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, यहां से जर्नल एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 2,300, 2,800, 5,100, ठीक है। और यहां लिख देंगे बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। अब तुमने ये जो क्वेश्चन किया है ये एक वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है जो तुमको बहुत हेल्प कर देगा व्हेन सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, वो भी हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर। अब हम बढ़ने जा रहे हैं और आपको वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जिसमें वन सेपरेट एडजस्टिंग एंट्रीज आर पास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चा पार्टी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और अगला टॉपिक क्या है, व्हेन सेपरेट एडजस्टिंग एंट्री इज पास। मतलब हर गलती की एक सेपरेट एडजस्टिंग एंट्री पास की जाती है। और इस केस में ना आपको क्या करना होता है, इस केस में बच्चा पार्टी आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब सारी की सारी एंट्रीज आपको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू पास करनी होंगी। जो भी गलतियां हुई और जो भी गलतियों का रेक्टिफिकेशन होगा वो सब कुछ पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट जैसा ही होगा, मतलब पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से ही होगा। बनता कैसे, सिमिलर टू वेरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन बेटा बनेगा कैसे, कैसे चलेंगी सारी चीजें, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा पाएंगे। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, The capital account of Asif and Bini stood at 30,000 and 40,000 respectively after the necessary adjustments in the respect of net profits for the year ended 31st March 2016. It was subsequently ascertained interest on capital 10% per annum and interest on drawing 5% per annum were not taken into account. मतलब ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया गया है। और जो आपको कैपिटल दे रखी है ना, वो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, आपको ईयर के एंड की कैपिटल दे रखी है। हमको हर क्वेश्चन में ईयर के स्टार्टिंग की कैपिटल दी होती है। तो जब भी कभी क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है मेरे भाई, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में हमको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है तो हमें क्लोजिंग कैपिटल से पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। अब ओपनिंग कैपिटल निकालते कैसे हैं, इससे लेस करते हैं जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया और इसमें ऐड करते हैं जो भी ड्रॉइंग्स की गई हैं, तब आता है हमारी ओपनिंग कैपिटल। ये बात आप ध्यान रखना, अभी मैं आपको सिखा भी दूंगा। आसिफ और बिन्नी के केस में एक पार्टनर है आसिफ और दूसरा पार्टनर है बिन्नी, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं, आओ। और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स आसिफ और बिन्नी की ड्रॉइंग्स दे रखी है। फिर दे रखा है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 20,000, द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब क्वेश्चन क्या बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एक एंट्री नहीं है, कई सारी एंट्रीज करनी है। इसका मतलब आपको पीएल एडजस्टमेंट वाला केस लेना है टू रेक्टिफाई द लैप्स इन अकाउंटिंग एंड प्रिपेयर एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। साथ में एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं। अब ये एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं सीख जाओगे, टेंशन ना लो, मैं बोल रहा हूं ना शुभम संभाल लेगा, तो शुभम संभाल लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आओ जरा देखते हैं कि हम क्या करें। सबसे पहले हमको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 30,000 और 40,000, वो लिख लेते हैं 30,000 और 40,000, ठीक है बेटा। चलो आओ देखो प्रॉफिट क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। प्रॉफिट था कितना हमारा 20,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 3:2 के रेशियो में। कितना कितना आएगा जरा निकाल लें, 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, यह आ गया 12,000। तो प्रॉफिट को लेस कर दो और यह आ गया 8,000, ठीक है ना। फिर ड्रॉइंग्स कितनी थी भाई, देखो ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स आसिफ 1200 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो
तो भाई एंड ऑफ ईच हाफ ईयर निकाला, तो 2 हाफ ईयर होते तो 2400 रुपए तो आसिफ ने निकाले, और बिन्नी ने निकाले 1200 ऑन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो उसने 4800 निकाले। तो भैया चलो 2400 रुपए और 4800 इसमें ऐड कर देते हैं, तो आएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। चलो ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है जरा देखो, 30,000 माइनस 12,000 प्लस 2400, ये आ गया 20,400 ओपनिंग कैपिटल। फिर आ रहा है 40,000 माइनस 8,000 प्लस 4,800, 36,800 आ रही है बिन्नी की कैपिटल। मतलब सारे जो एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं वो ओपनिंग कैपिटल से होंगे। समझ में आ रही बात? चलो मैं अब आपको फॉर्मेट बताता हूं। पीएल एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री पास करेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री पास करते हैं पी&एल एडजस्टमेंट के थ्रू। ठीक है बच्चा पार्टी, आओ जरा देखते हैं। और साथ में मैं आपको बनाने जा रहा हूं एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट भी। एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट में 2 ही पार्टनर है, आसिफ और बिनी। आसिफ और बिनी, आसिफ और बिनी। ये है पर्टिकुलर्स, बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते आ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं है। ये क्या बनाने जा रहे हैं? एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। चलो भैया शुरू किया जाए, एक एक गलतियों को रेक्टिफाई किया जाए। सबसे पहले आते हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और उससे पहले अगर मैंने किसी भी पार्टनर को गलत प्रॉफिट दे दिया था, तो जब प्रॉफिट दिया होगा तो हम लोग पी&एल एप्रोप्रिएशन की किस साइड पर लिखते थे? डेबिट साइड पर। अब वापस से उनसे प्रॉफिट लेना पड़ेगा। कैसे प्रॉफिट लेंगे? आसिफ और बिन्नी को हमने प्रॉफिट कितना कितना दिया था? 12,000 और 8,000। वो प्रॉफिट उनसे वापस लेना पड़ेगा। कैसे कैसे वापस लोगे, जरा जल्दी से उसकी एंट्री बता दें। चलें भैया उसकी जर्नल एंट्री पर आते हैं। आसिफ और बिन्नी की वापस कैसे लेंगे, आओ देखो। एंट्री क्या बनेगी? बाय आसिफ्स कैपिटल बाय बिनीस कैपिटल। 12,000 इनसे ले लिया, 8,000 इनसे ले लिया। पहले प्रॉफिट दिया होगा तो किस तरफ? इस तरफ दिया था। वापस लेंगे तो ये ले लेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? आसिफ्स कैपिटल डेबिट बिनीस कैपिटल डेबिट टू पी&एल एडजस्टमेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? क्या ये एंट्री एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर गई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आया? चलो भैया आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्या देना भूल गए थे? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे? और एक और बात जो हम लोगों ने यहां पर लिखा है बाय आसिफ्स और बाय बिनीज, इनके एडजस्टेड कैपिटल में भी तो आएगा। यहां लिखेंगे टू पी&एल एडजस्टमेंट। इनके अकाउंट से कट कर लो 12,000 और 8,000। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। हम किस पे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से निकाली जाएगी? 10% से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा जरा बताओ तो? आसिफ का आएगा 2040 और बिनी का आएगा 3680। ये सबको समझ में आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से आया? किसी भी बच्चे को दिक्कत कि भाई हम लोगों ने 2040 और 3680 कहां से निकाला है? किसी को दिक्कत भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आया। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लिखा जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट की डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 2040 3680। टोटल कितना हो गया? 0 8 4 12 6 1 7 4 2 3 2 5 5720। तो यहां तो लिख दिया 5720। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है जल्दी से बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है? अब देखो अभी तक हम क्या करते थे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह लिखेंगे बाय पी&एल एडजस्टमेंट। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 2040 3680। सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आई? 2040 और 3680 क्यों लिखा है? सब बच्चों को क्लियर हो गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पर क्यों लिखा हम लोगों ने? यह भी क्लियर है? सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर क्यों लिखा है और यहां पर एंट्री क्या हो रही है, यह भी क्लियर है? चलो बच्चा पार्टी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अभी सारी एंट्रीज भी करके दिखाऊंगा, पहले पीएल एडजस्टमेंट बना रहा हूं, एडजस्टेड कैपिटल बना रहा हूं, फिर सारी जर्नल एंट्री भी बताऊंगा आपको कैसे पास करेंगे। फिर अब आती है बारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की। हमको ड्राइंग्स दे रखी हैं, चलो भैया इसको इधर निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो कैलकुलेट करो भैया। आसिफ ने क्या ड्रॉ किया था? आसिफ ने विड्रॉ किया 2400। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट कितना है? 5%। एंड ऑफ ईच हाफ ईयर पे निकाला था, तो टाइम पीरियड कितना होता है? 6 + 0/2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/12। सिमिलरली बिनी ने क्या किया? बिनी ने निकाले हैं 4800 रुपीज, रेट है 5%। और इसने कब निकाले हैं? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहला क्वार्टर एंड होता था अप्रैल में, जून, तो बस इतने 9 महीने। 9 + 0.2 4.5.12, ये आपको मैंने सिखाया है। चलो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है? चलें सॉल्व कर लें बच्चा पार्टी, आओ भैया सॉल्व किया जाए। 2400 इंटू 5% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 30 रुपए। सिमिलरली इधर कितना आ रहा है? 4800 इंटू 5%, 4800 इंटू 5% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 90 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां लिखा जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है यहां पर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 90 और 30 आया ना, 90 आया और 30 आया, तो 120 यहां लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां कैसे लिखेंगे? सब कुछ लिखते हैं पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू है। 2 पीएल एडजस्टमेंट, 30 इसका, 90 इसका, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये भी एकदम सब बच्चों को क्लियर हो गया है। यहां पर सारे जो एडजस्टमेंट्स करेंगे वो पीएल एडजस्टमेंट्स के थ्रू ही होंगे, लेकिन है क्या तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां क्यों लिखा? बिकॉज पीएल अप्रोप्रिएशन जैसा ही पीएल एडजस्टमेंट बनता है। अभी कुछ बचा, कोई एडजस्टमेंट ऐसा जो बच गया हो तो बताओ। सब कुछ कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया। अब लगाओ टोटल और बांटो प्रॉफिट। लगाओ भैया, टोटल लगाते हैं। टोटल आ रहा है 12 और 8 20, 20,120 रुपए, 20,120 रुपए, और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बटेगा। चलो भैया कैसे कैसे बटेगा? आसिफ और बिन्नी के बीच में कितना प्रॉफिट आ रहा है बताओ। टू आसिफ्स कैपिटल टू बिनीज कैपिटल कितना आ रहा है? जल्दी से निकालें। 20,120 माइनस करते हैं 5720, ये आ गया 14,400। 14,400। और आसिफ और बिन्नी का रेशियो कितना है? रेशियो है 3:2, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 8640, ये आ गया 5760। ये कहां लिख देंगे? यहां लिखेंगे बाय पीएनएल एडजस्टमेंट। ये प्रॉफिट बांट दिया 8640 5760। लगाओ टोटल, लगाओ टोटल और देखो कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है भैया, सब कुछ कर डाला, लगाओ टोटल, निकालते हैं आंसर कितना आ रहा है। $12,030 और इधर कितना आ रहा है? 8640 प्लस 2040, यह है 10,680। और कुछ छूटा तो नहीं? अच्छा, कैपिटल के बैलेंस छूट गए, वो तो लिख लें। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 इसके थे और इनके थे 40,000। ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी 30 और 40। चलो भैया 30,000 और 40,000 टोटल लगाओ, बताओ कितना आ रहा है। ये आएगा 30,000 प्लस 2040 प्लस 8640, ये आ गया 40,680। 40,680 और यहां आ जाएगा बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, माइनस करो 12,030, ये आ गया 28,650। फिर अगला देखते हैं 40,000 प्लस 3680 प्लस 5760, ये आया 49,440। 49,440
और माइनस करते हैं 8090 तो आएगा 41350। चलो भाई अब इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। चले देखें जर्नल एंट्री। अच्छा, अभी किसी बच्चे का थोड़ा बहुत डाउट आ रहा होगा कि सर यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपने क्लोजिंग कैपिटल क्यों ली? बिकॉज पीएल एडजस्टमेंट जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो 1 अप्रैल 2016 को बना रहे हैं। आपको जो बैलेंस दे रखा था 31 मार्च को दे रखे थे, क्लोजिंग के बाद बना रहे हैं, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल के साथ बना रहे हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री पर अगर हम आ जाएं तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले पीएल एडजस्टमेंट वाली एंट्री देख लो। क्या एंट्रीज बनने वाली हैं? एंट्री बनेगी आसिफ्स कैपिटल बेनीज कैपिटल टू पीएल एडजस्टमेंट्स। पहली एंट्री क्या बनेगी? आसिफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बेनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। ये प्रॉफिट वापस ले लिया, जो प्रॉफिट पहले गलत बांटा था ना वो प्रॉफिट ले लिया। 12,000, 8,000, 20,000, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आसिफ्स कैपिटल टू बेनीज कैपिटल, शॉर्ट में लिख दूं चल जाएगा। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाला था बेटा? वो निकाला था 2040 और 34, कितना था भैया? 3680। टोटल आ रहा था 5720। ठीक है ना, सॉल्व करके लिख लिया है 5720। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नोट करने की एंट्री क्या थी पीएल एडजस्टमेंट में? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम लोगों ने नोट किया 5720। बात समझ में आ गई? ये वाली एंट्री है पीएल एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने दे दिया यहां पर, तो उसकी एंट्री पास की। फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी? पीएल एडजस्टमेंट टू आसिफ टू बेनीज कैपिटल। ये सही प्रॉफिट देने की एंट्री है, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आसिफ्स कैपिटल टू बेनीज कैपिटल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया लेकिन बोला पूरा है बेटा, पूरा पूरा लिखना। 14,400 को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया आपने? 8640 5760, 8640 5760, ये करेक्ट प्रॉफिट दे दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की भी एंट्री पास होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्या पास होती है भाई? आओ जरा देखो, 5th एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था? 120। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी तो एंट्री पास की है, वो क्या पास हुई है? एज कैपिटल डेबिट बेनीज कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 30, 90, 120 अभी हम लोग निकाला, खत्म। सारी की सारी एंट्री हम लोगों ने कर डाली, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं। तो ये सारी एंट्री आपको पास करनी थी। ये अकाउंट बनाने को बोला नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बनाकर दिखाया है कि पीएल एडजस्टमेंट बनता कैसे है, साथ में एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। तो बच्चावाड़ी, ये तो था आज का पास एडजस्टमेंट का टॉपिक। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। तुम फटाफट से जाकर डाउनलोड जरूर कर लेना हमारी एप्लीकेशन से ये सारे नोट्स, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्दी। इसके अंदर हम लोग खत्म करने वाले हैं फंडामेंटल्स का लास्ट टॉपिक, जो कि है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। विश यू लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।